अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उस्मान ख्वाजा साहब, द ग्रेट उस्मान ख्वाजा, द लेजेंडरी प्लेयर है ना भाई, पाकिस्तान से नहीं खेला। ठीक है, लोगों ने उसे बड़ी बातें सुनाई कि यार तुम ऑस्ट्रेलिया से कभी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, और वही बंदा 87 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है। तो यार ये बड़े ऑनर की बात है। ठीक है, लोग ये जब बातें सुनाते हैं ना आपको, तो आपके दिल पे एक चोट लगती है कि यार इस तरह भी मेरे साथ हो रहा है, या इस तरह भी हो सकता है ज़िंदगी में बंदे के साथ। लेकिन वो बंदा प्रूफ तभी कर सकता है उनको गलत, जब वो हार्ड वर्क करता है। और उस बंदे ने हार्ड वर्क किया। पहले वो पायलट था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और पायलट से ऑस्ट्रेलियन का टेस्ट क्रिकेट का लेजेंडरी प्लेयर बन जाना, दैट्स एन ऑनर। ठीक है, और उसने कहा ये कोई आम कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हर बच्चा कर सकता है। और अगर उसने ये बात की ना कि हर बच्चा कर सकता है, दैट्स मीन कि वो इंस्पिरेशन बन रहा है किसी की। और लोग इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं कि यार हम भी करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ, तो वाई नॉट, करो यार, क्यों नहीं। ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है उस्मान ख्वाजा का। ठीक है, SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो अपनी आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी 2 इनिंगें खेलेगा, जो कि 4 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये उसका आखिरी टेस्ट मैच होगा, उसने रिटायरमेंट ले लिया ऑल फॉर्मेट से। ठीक है, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में से 9 मैच खेले हैं, 875 स्कोर किया उसने, 87.50 की इसकी एवरेज है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, यहाँ से उसने 2011 में स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, यहाँ पर ही वो ख़त्म कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने 44 टेस्ट मैच खेले हैं, 3192 स्कोर किया जी, 46.97 की उसकी एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ज़बरदस्त यार, और क्या चाहिए। ओवरऑल अगर देखें तो उसने 87 टेस्ट मैच खेले, 6206 स्कोर किया उसने। उसकी ओवरऑल एवरेज देखें तो 43.39 की एवरेज बनती है ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने बहुत से प्लेयरों की एवरेज गिरते हुए देखी है। ये कोई मिसाल मजाक नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं बता बड़े ज़्यादा प्लेयर्स का नाम ले सकता हूँ। ठीक है, जिनकी एवरेज कम है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, लेजेंडरी प्लेयर। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लेयर जिनकी एवरेज इंग्लैंड में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बॉल बहुत स्विंग होता है, शेप करता है, तो ये ज़रा ईजी नहीं होता बैटिंग करने के लिए। लेकिन उस्मान ख्वाजा साहब, ठीक है, एक लेजेंड है। और एक शुरू में बहुत मुश्किल आती हुई उस्मान ख्वाजा को, 2011 में इन और आउट होते रहे, लेकिन जब वो परमानेंट हुए टीम के साथ तो उन्होंने फिर प्रूव किया। मेरे ख्याल से टेस्ट मैच की रिटायरमेंट थोड़ी जल्दी ले ली, 13 टेस्ट मैच और खेल लेते तो पूरे 100 करके जाते। ठीक है, लेकिन ये उनकी मर्जी है जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। 88वां टेस्ट मैच उनका आखिरी होगा SCG के अंदर। हम विश करते हैं ऑल द बेस्ट उस्मान ख्वाजा सर को कि जी वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलें और एक 100 के साथ वो अलविदा करें अपनी टेस्ट कैंपेन को। ठीक है, और एज अ मुस्लिम उसने एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा एज अ मुस्लिम, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल सकते, पर हेयर आई एम, मैं अभी इधर खड़ा हूँ, अब बात करो। ठीक है, और एक मुंह तोड़ जवाब था उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा होगा कि यार तुम मेहनत जो मर्जी करो, तुम नहीं हो सकते। लेकिन उसने प्रूव किया गलत, तो ये बात एक बड़ा प्राउड मूवमेंट था उनके लिए। ठीक है, और हमारी तरफ से बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक है जी। ठीक है, बहुत अच्छा सर्व किया जी आपने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रन्स किए। ठीक है, और उस्मान ख्वाजा साहब को हमारी तरफ से ग्रैंड अप्लॉज है जी। तालियों के साथ हम कह सकते हैं कि जी वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलें और एक बेहतर नॉक खेल कर फिनिश करें अपने करियर को। ये उन वाहिद प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने 5 के 5 दिन टेस्ट मैच के अंदर खेला हो, बैटिंग की हो 5 के 5 दिन। ठीक है, उन ग्रेट लेजेंड्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके अंदर रोरी बर्न्स भी आता है, वहीं रोरी बर्न्स जो कि बोल्ड हुआ था स्टार्क से पहली बॉल पर। ठीक है, 2023 की एशेज के अंदर। ठीक है, लेकिन 21 की एशेज के अंदर आई थिंक हुआ था, तो 21 या 23 के मेरे जेहन से निकल गया, 23 की नहीं 21 की एशेज में हुआ था। अच्छा, उसके वही रोरी बंद ने 5 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। उसके अलावा महिला जयवर्धने वहाँ पर नाम आता है जी, शिव नारायण चंद्र पॉल का आता है, चितेश्वर पुजारा। ठीक है, जो उस्मान ख्वाजा जो है वो है 2023 के अंदर बर्मिंघम टेस्ट जो उन्होंने खेला था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने 5 दिन बैटिंग की थी। उसके अलावा महिला जयवर्धने है वहाँ पर। ठीक है, और भी काफ़ी बड़े बड़े नाम है जी, लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तानी कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर होकर रिप्रेजेंट किया, तो यार वेल डन, काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ठीक है, और भी काफ़ी प्लेयर है इसके अंदर, बड़े बड़े नाम है जी। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है जी। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जी, मुल्तान सुल्तान को PCB ने खुद रन करना है। PSL 2026 के बाद जो ऑक्शन करवा के इसको सेल दोबारा करेंगे, अभी ये सेल नहीं कर रहे, अभी PCB खुद खुद रन कर रहा है इसको। इसके लाइकली जो है इसके ओनर जो है रमीज़ राजा को बनाया जाएगा। ठीक है, टीम डायरेक्टर जो है इसका आकिब जवेद साहब होंगे, जो कि मैंने पहले सोच रखा था। टीम कोच माइक हैसन साहब होंगे, और कप्तान पता है कौन बन रहा है? द ग्रेट लेजेंडरी सलमान अली आगा साहब। ये हमारे जो है मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे, जिसका मैं फ़ैन और करोड़ों पाकिस्तानी फ़ैन है। मैं चाहता तो था इसकी एक अलग वीडियो करूँ मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन इसी वीडियो में बात कर लेते हैं
ठीक है, अगली वीडियो ज़रूरी नहीं थी बॉस। बात ये थी कि रिजवान ने क्यों डिज़ाइन किया मुल्तान सुल्तान से, वजह ये थी उसे पता था जी आकिब जवेद साहब आएंगे, वो पहले मेरे खिलाफ बंदा है, ठीक है, उसने मुझे पहले ही इस तरह बाहर करवाया है, ठीक है, जलील करवाया, तो मैं क्यों रहूँ, उसने मुझे फिर उतार देना, मैं खुद ही उतर जाता हूँ। अच्छी बात है, 100 बिस्मिल्लाह यार, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। टीम छोड़ दी उस मुल्तान सुल्तान की मोहम्मद रिजवान ने, ठीक है, एक सक्सेसफुल कैप्टन, एक सक्सेसफुल प्लेयर रहकर, ठीक है, उसने टीम को 4 फाइनल खिलवाए, ठीक है, खुद उसने 5 खेले कंसेक्यूटिव, एक कराची में खेला जब कराची जीती थी, ठीक है, 2020 में, 21 में वो मुल्तान में आके जीता, 22 का फाइनल खेला, 23 का खेला, 24 का खेला, ठीक है, 25 के अंदर नहीं था कुछ कर सका, वो अकेला रहा, खुद 5 फाइनल खेले, 4 मुल्तान सुल्तान की तरफ से, 1 कराची की तरफ से जीता, 2 टाइटल वो जीत चुका है, ठीक है। सो कोई मसला नहीं, अली खान साहब जो है, अली खान तरीन जो है वो टीम खरीदेंगे मेरे हिसाब से, जो 10 विजिटर्स को जो है इन्होंने कहा ना कि आप खरीद सकते हो टीम, ठीक है, उन 10 में अली खान भी है, अली खान तरीन, वो मुझे लगता है एक टीम खरीदेगा, और मुल्तान सुल्तान में को बाद जो है नई टीम जो भी खरीदेगा वो, उसके अंदर वो रिजवान को ज़रूर रखेगा, वैसा कप्तान ही रखेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। जो भी खरीदे, ये पाकिस्तान की लीग और ये हमारी लीग है, इसे बेहतर करना ये हमारा एक एम है, ठीक है। लेकिन यार जब सलमान लिया का कप्तान होगा, पता लग गया ना हमें कि सलमान लिया का कप्तान है, रमीज राजा ओनर, ठीक है, टीम डायरेक्टर आकिब जवेद, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो कि जी होना क्या है, ठीक है। इनको ने अपनी मर्जियाँ चलानी है, ठीक है, इनको जो प्लेयर पसंद है वो अंदर है, जो नहीं पसंद है वो बाहर, ठीक है, तो ठीक है यार, वाई नॉट, ठीक है, सब सही कर रहे हैं, इनका भी वाह बजाद वाला हिसाब है, ठीक है। मेरा किसी से कोई पर्सनल कोई वैर नहीं है, मैं एक एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि जी जो ज्यादतियाँ इन्होंने प्लेयरों के साथ की है हम उस पर खुला बात करेंगे। आकिब जवेद के हम क्यों खिलाफ हैं, इन्होंने एक स्पिनर भेजा दुबई की कंडीशन में इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, एक स्पिनर, ये रिजवान का डिसीजन नहीं था, ये आकिब जवेद साहब की प्लेइंग 11 भी उनकी थी, स्कोर भी उनका था, अजहर महमूद साहब बराबर के शरीक हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये बातें ना हमें सुनाए कि हमें तो ये कहा था पाकिस्तान के स्कोर में स्पिनर नहीं, और ये कहा था भाई कि पाकिस्तान की अंदर जितने भी बॉलर है ना, तो पाकिस्तान में कोई स्पिनर ही नहीं है, ये कहा था आपने, मतलब ना हमें समझे, हम सब समझ आती है, दुनिया जानती है, अंधे नहीं होते लोग, नजर आता सबको, ठीक है ना। और ये जो आपने ये निकलवाया था इनको, जितने भी हमारे कोच रह चुके हैं, गैरी क्रस्टन, ठीक है, और उसके अलावा जो है एक और कोच थे हमारे, गैरी क्रस्टन के साथ एक और कोच थे, एक गैरी क्रस्टन थे, दूसरा एक नाम मेरे ध्यान से निकल गया, जो 2 कोच थे हमारे, ये निकलवाने की पहली वजह पता है कौन थी, आकिब जवेद साहब। उन्होंने पता है कि आकिब जवेद को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जोकर है, क्योंकि ये हमारे काम ना होने देगा, ना हमारी मर्जी चलने देगा, ये अपनी मर्जी चलवाएगा, तो उसको छोड़ के बाहर में जाओ। और उनका फैसला फिर यही था ना, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, वीडियोस में भी बात की कि वो एक जोकर है, क्योंकि वो अपनी मर्जियाँ करता है, अपनी मनमानियाँ करता है, लाहौर के अंदर का वो जो है एक अपना सिस्टम चला रहा है और चली जा रहा है उसका, ठीक है ना। गैरी क्रस्टन ने भी यही कहा था, और साथ में जो दूसरा कोच था, मेरे दिन से नाम निकल गया, ये दोनों कोचेज ने यही कहा था, दोनों बड़े सक्सेसफुल कोचेज थे, दोनों को छोड़ के जाना पड़ा। फिर माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं वो मुल्तान के कोच बन जाएंगे, पाकिस्तान के तो पहले ही कोच हैं। आगा जी जो कप्तान वहाँ पर नहीं थे यूनाइटेड में, वो मुल्तान में कप्तानी करेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब है, करते रहे जी, जो कर रहा कर लें, पीसीबी जो भी कर रहा करता रहे, कोई मसला नहीं। एक वक्त आएगा कि जब जो है ना अंधेरे से उजाले की तरफ भी कोई हम जाएंगे, ठीक है, पीसीबी कुछ बेहतरी की तरफ भी गामजन होगा, कुछ बेहतर फैसले लिए जाएंगे ऑन द स्पॉट, जो कि सही चीज़ें होगी, तो उस वक्त को भी हम तलाश कर रहे हैं, और अल्लाह करे वो वक्त आए। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। बाकी लाइक कर देना यार, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक क्यों नहीं किया, मैं देख रहा हूँ नहीं कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, पैसे थोड़ी नहीं लगेंगे आपके, कर लो। और लाइक लाजमी कर देना, कमेंट में लाजमी बताना कि कैसा लगा आपको फैसला कि पीसीबी खुद इस टीम को ऑन कर रहा है, ये टीमें नहीं बिकनी, मतलब कि इस टीम को भी नहीं बेच रहे, जो 2 टीमें बिकेंगी वो 8 तारीख को बिकेंगी जी इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर भी देखेंगे। बाकी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।